जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा के माध्यम से हम लोग यह पढ़ेंगे कि श्री शिव महापुराण की प्रथम दिवस की कथा में क्या क्या हमको बोलना चाहिए, यानी कि पहले दिन की शिव कथा का शुभारंभ कहाँ से होता है और विश्राम कहाँ पर होता है। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल सकते हैं और एक एक करके लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आप सभी ने कल की कक्षा में जो कमेंट किया है, हमने सभी कमेंट को बढ़िया से देखा है। आगे उनमें भी विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़िया ढंग से आप मन लगा करके कक्षा को पूरा देखने का प्रयास करें। सबसे पहले आप टॉपिक डालिए प्रथम दिवस शिव कथा विषय सूची। विषय सूची, ये विषय सूची जो होती है ना, एक रोड मैप की तरह काम करती है। जैसे मान लो आपको ए स्थान से बी स्थान में जाना है, आपके पास मैप पहले से तैयार है तो बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाओगे, कोई विशेष समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मार्ग का अनुमान नहीं है तो आपके पास भटकाव के चांसेस बहुत होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास समय कितना होता है, केवल 3 घंटे का समय होता है। समझिएगा, कथा के दौरान केवल 3 घंटे का समय होता है, परंतु कथा तो बहुत ज्यादा विस्तृत होती है। ऐसे में समस्या इस बात की होती है कि कौन सा प्रसंग छोड़ दें, कौन सा श्लोक छोड़ दें, कौन सा दृष्टांत छोड़ दें। ऐसे में हमारे पास एक विषय सूची होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमको पता चले कि कौन सा प्रसंग हमको छोड़ना है, कौन सा प्रसंग हमको बोलते हुए आगे चलना है। ठीक है, तो इसलिए विषय सूची की विशेष भूमिका होती है। तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक डालिए प्रथम दिवस। आज यह तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने आपको बताया था कि शिव कथा के प्रवक्ता को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरी कक्षा में हमने आपको बताया था कि शिव कथा का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। और आज यह तीसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा में आप लोगों को हम प्रथम दिवस की विषय सूची पढ़ाएंगे और कल से आपकी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी इसी विषय सूची के आधार पर। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों ने नोट्स के विषय में भी पूछा था, तो अगर आपको हम नोट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये हमारे शिव महापुराण के नोट्स हैं। ठीक है, इन्हें आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से आपकी तैयारी होगी। ये 3 खंडों में रहते हैं। पहला खंड ये है, इसके बाद ये दूसरा खंड और फिर यह तीसरा खंड। आप इन नोट्सों को अपने घर पर बहुत ही आसानी से मंगा पाएंगे और इन नोट्सों के आधार पर आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकेंगे। टॉपिक आपका डल गया होगा। सबसे पहले क्या करना होता है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको आरती करनी होती है। ठीक है, मतलब आप जैसे ही व्यासपीठ में विराजमान हो जाओगे तो सर्वप्रथम आपको भगवान शंकर की या शिव महापुराण की आरती करनी होगी। कल की कक्षा में आपको आरती के विषय में बताएंगे, आरती आपको लिखवाएंगे या फिर आपके नोट्स में प्रॉपर आरती लिखी हुई है। ठीक, आरती होने के बाद संबोधन होगा और जैसे ही संबोधन होगा वो मंगलाचरण होगा। क्या होगा? मंगलाचरण। मंगलाचरण में जानते हो क्या होता है? मंगलाचरण में 5 से लेकर के 11 मंत्र होते हैं। ठीक है, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही मंत्र रखे जाएंगे, 5 से लेकर के 11। इससे कम नहीं होने चाहिए, अधिक हो जाए तो चलता है। तो मंगलाचरण आप करेंगे और ये मंगलाचरण होगा वक्ता के माध्यम से, यानी जैसे ही आपकी संगीत टीम ने आरती करी, आरती के बाद संबोधन हुआ, संबोधन के बाद एक वक्ता यानी कि आपके माध्यम से मंगलाचरण किया जाएगा। ठीक, और जब मंगलाचरण हो जाएगा तो फिर तीसरा हमारा जो बिंदु है वो क्या है? तीसरा है शिव कथा का महात्म। शिव कथा का महात्मा आपको बोलना है। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। कल हमने आपको बताया था कि महात्मा कहां से लिया गया है। ये जो महात्मा है स्कंद पुराण से लिया गया है। कहां से? स्कंद पुराण से लिया गया है। और इस महात्मा में टोटल 6 अध्याय हैं।
तो ये टोटल 6 अध्याय आपको बोलना है शिव कथा का महात्म्य। और महात्म्य बोलने के पूर्व भी आपको शिव महापुराण का परिचय देना पड़ेगा, यानी अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं, खंडों का नाम आप बता दो, रचयिता कौन है यह आप बता दो। ये सारी बातें बताने के बाद शिव महापुराण क्यों सुनना चाहिए संक्षेप में आप यह बताओगे। इसके बाद आप सीधे महात्म्य में प्रवेश कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा क्या है, संहिताओं का वर्णन। संहिताओं का वर्णन, जो शिव महापुराण में संहिता वर्णित है या जो खंड वर्णित है, खंड है, उनका आपको वर्णन करना है। कैसे करना है, संक्षेप में करना है। कैसे होगा ये आपका संक्षेप में वर्णन होगा। समझ रहे हो? फिर से देखो, हमने क्या किया, हमने प्रथम दिवस का सिलेबस लिखना शुरू किया। ठीक है, हमारा ये प्रयास रहता है एक बार हो बार बार हो, जितनी बार में बच्चों को समझ में आ सके उतनी बार पढ़ा दो। ठीक है, देखो हमने क्या किया, प्रथम दिवस का हम सिलेबस लिख रहे हैं। इसी सिलेबस या विषय सूची के आधार पर हम पहले दिन की अपनी कथा करेंगे। ठीक है, तो पहला आपको क्या काम करना है, आरती आपको करनी है। हाँ बिल्कुल कर लिया। इसके बाद आपको मंगलाचरण कर लेना चाहिए। मंगलाचरण 5 से लेकर 11 मंत्र इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। इससे अधिक भी आपकी इच्छा है तो करिए, लेकिन अधिक समय लग जाएगा। लेकिन अगर मंगलाचरण में समय की बात करें तो कितना समय, तो 12 से केवल 15 मिनट का ही समय आपके पास है। इतने मिनट में आपको मंगलाचरण अपना करना चाहिए। इसके बाद शिव कथा का परिचय और महात्म्य आपको बताना चाहिए। शिव कथा के बारे में आप थोड़ा सा बता दो, और जैसे ही आपने यह बताया उसके बाद आप चौथे बिंदु में आइए, तो संहिताओं अथवा खंड का वर्णन संक्षेप में आपको करना है। ठीक है, इसके बाद पांचवा आप लिख लीजिए। पांचवा है बास्कल नामक ग्राम, अथवा इसी में क्या है, चंचुला की कथा। ये चंचुला कौन है, चंचुला की कथा क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सब आपको हम कक्षा के दौरान पढ़ाएंगे, विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, अभी तो केवल आप ये सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, छठा शिव पुराण श्रवण विधि, ये आपका छठा है, शिव महापुराण कैसे सुनना चाहिए। फिर अगला सातवां श्रोता एवं वक्ता कैसे होने चाहिए। ठीक है, अंतिम है ये, मतलब श्रोता कैसे होने चाहिए, वक्ता कैसे होने चाहिए। आप अन्य पुराणों को पढ़ो, शिव महापुराण को पढ़ो, लगभग आपको सिमिलर मिलेगा। हर पुराण में बताया गया है कि एक श्रोता को कैसे होना चाहिए, एक वक्ता को कैसे होना चाहिए। आप रामचरितमानस पढ़ो, आप भागवत महापुराण उठा करके देखो, शिव पुराण में आप देख ही रहे हो। हर पुराण में बताया गया है कि जो पात्र व्यक्ति हो उसी को कथा सुनाओ, और जो पात्र व्यक्ति हो उसी से कथा सुनो। हर किसी से ना कथा सुनना चाहिए और ना ही हर किसी को कथा सुनाना चाहिए। ये कथाओं का नियम होता है, कथाओं की मर्यादा होती है। योग्य और पात्र व्यक्ति के हाथ में ही कथा जानी चाहिए। जैसे अगर मान लो आप हवाई जहाज आपके पास है और आप किसी अपात्र व्यक्ति को दे दी कि भैया तुम बैठो चलाओ इसको, वो पायलट तो है नहीं, उसने ट्रेनिंग तो ली नहीं, तो वो क्या करेगा, खुद तो मरेगा, जो पैसेंजर रहेंगे उनको भी मार डालेगा। इसी प्रकार कथा में भी होता है, कथाओं में भी योग्य वक्ता होने चाहिए, योग्य श्रोता होने चाहिए। आप वक्ता हो अथवा श्रोता हो, दोनों को समझना चाहिए। अगर आप वक्ता हैं तो आपको उस योग्यता को धारण करना पड़ेगा, वो ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप व्यासपीठ पर बैठो। क्योंकि वक्ता जो होता है ना, वक्ता की बातों से कई सारे लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए वक्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी भी खूब होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि एक शब्द भी इधर का उधर ना हो, और अगर इधर का उधर हो भी गया
तो आप उसको अगले दिन सुधार कर लो। ठीक है, ये आपका सिलेबस हमने लिखवा दिया। तो आप लोग शिव महापुराण श्रवण विधि आपको बताई जाएगी, कैसे शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव महापुराण में बड़ा नियम बताया गया है कि शिव महापुराण सुनने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आपको बैठना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि शिव महापुराण अगर सुन रहे हो, मुंह में अगर गुटखा तंबाकू इत्यादि डला है तो इससे बहुत भारी पाप लगता है। तो शिव महापुराण में बड़ा नियम बताया गया है। शिव महापुराण की खासियत आपको बताएं, शिव जी हमारे भोले बाबा हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी रूठते भी हैं। इसलिए उनको मनाने का एक ही उपाय है, लगन से कथा को सुनना। और रूठेंगे कैसे? मन न लगाना कथा में। ठीक है, तो ये आपको हम सब बताएंगे कि श्रवण विधि आपकी क्या होनी चाहिए, शिव पुराण आपको कैसे सुनना चाहिए। ठीक, आपके कुछ जो कमेंट थे हमने उसको देखा, हमें बड़ा आनंद आया, हमें बड़ी खुशी मिली, प्रसन्नता मिली हमें कि आप लगन से कक्षा को देखते हैं। आप यही लगन, यही उत्साह बिल्कुल बना करके रखें। और कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, गुरुजी हम यहाँ से देख रहे हैं, कुछ ने कहा था गुरुजी हम रात में 12 बजे देख रहे हैं। तो हमने विचार किया कि नहीं, विद्यार्थी इस प्रकार परिश्रम कर रहे हैं तो अब उनके साथ हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हमने आपको पूर्व में ही बताया कि ये एक संकल्प के तहत कक्षा हम ले रहे हैं, निःशुल्क चल रही है। 1 रुपये किसी से अनुदान राशि नहीं ली जा रही है, निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। तो निःशुल्क चलने का कारण केवल यह है कि हमारा एक संकल्प है कि आपको एक बार हम शिव महापुराण YouTube के माध्यम से पूरा पढ़ा दें, ताकि कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं शुल्क जमा कर सकते, ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं नहीं ले पाते, उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बन जाए, वो आप अपना बढ़िया ढंग से पढ़ते रहें। ठीक है, तो आप बढ़िया ढंग से अध्ययन करें, पठन पाठन करें। कल हम आपसे फिर भेंट करेंगे इसी कक्षा में, इसी समय आप अपना नोट कर रखिए। आपका समय है रात्रि 8 बजे से, तो 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप 8 बजे इस कक्षा को देख सकते हैं। बाकी यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, तो आप इन नोट्सों को अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा इत्यादि सभी के नोट्स आप मंगा सकते हैं। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।